अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिशन लेने के दूसरे तरीके। तो ज़्यादातर प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, उनमें क्लोरोफिल होने की वजह से वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। लेकिन बहुत कम प्लांट्स ऐसे भी होते हैं कि उनमें क्लोरोफिल होता ही नहीं, तो वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? तो वो अपना खाना लेते हैं दूसरों से। तो उस टाइप के प्लांट्स को बोला जाता है हेटेरोट्रॉफिक, यानी कि दूसरों से खाना लेने वाले। तो यहाँ पर आपने अक्सर देखा होगा किसी ट्री में ये पीला पीला वायर जैसा स्ट्रक्चर, ये भी एक तरीके का प्लांट होता है। वो दूसरी प्लांट के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है। जो पीला पीला प्लांट्स है उसे बोला जाता है कसकटा या फिर अमर बेल। उसमें क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से वो अपना खाना नहीं बना पाता है, उसको तो खाना चाहिए होता है। तो जिस भी ट्री के चारों तरफ से वो लिपटता है तो उस ट्री से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेता है, इसीलिए उस टाइप के प्लांट्स को बोला जाता है पैरासाइट। जैसे कि मच्छर, बग वगैरह होते हैं, लीच, वो हमारा खून चूसते हैं, तो उनको भी पैरासाइट बोला जाता है। और जो प्लांट उन्हें फूड प्रोवाइड करता है तो उस प्लांट्स को बोला जाता है होस्ट प्लांट। अब हैं दूसरे टाइप के हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, वो होते हैं इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टी जैसे कि नाम से ही लग रहा है, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़े को खाते हैं। वो कैसे खाते हैं? आपने अक्सर इस टाइप के प्लांट्स देखे होंगे जिनमें ये सुराही या फिर पिचर जैसी, घड़ी जैसी संरचना होती है। तो ये होती है लीफ का मॉडिफिकेशन, क्योंकि प्लांट्स लीफ में ही तो खाना बनाते हैं। तो पत्ता जो है इस तरीके से मॉडिफाई यानी कि चेंज हो जाता है कि जो उस पत्ते का सबसे टिप वाला पार्ट होता है वो ढक्कन बन जाता है, और उसका जो बीच वाला एरिया वो घड़े जैसा या फिर सुराही जैसा बन जाता है। तो होता यह है कि इसके अंदर एक चिपचिपा सा पदार्थ होता है और उसमें हेयर होते हैं अंदर, और उनकी डायरेक्शन होती है इस तरीके की नीचे की साइड। जब भी कोई इंसेक्ट यहाँ पर आएगा, एक तो उसमें से अच्छी सी खुशबू आती है, उसकी तरफ कोई भी इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, वहाँ पर आता है, और जब वो नीचे आता है तो उसके हेयर से वो फंस जाता है। जब ऊपर वो उड़ना भी चाहे तो हेयर की डायरेक्शन नीचे की वजह से होने से वो उनमें फंस जाता है, और जो उसका ढक्कन होता है वो झट से बंद हो जाता है। बेचारा कीड़ा नीचे बॉटम में आकर के गिर जाता है। तो वहाँ पर निकलते हैं जूस, उन जूस से उसे पचा लिया जाता है, तो उसका न्यूट्रिएंट्स वो प्लांट्स ले लेता है। तो आखिर इस टाइप के प्लांट्स जब उनमें लीज हैं, क्लोरोफिल हैं, तो ऐसा करने की उनको जरूरत क्यों है? क्योंकि वो एक इस टाइप की मिट्टी में पैदा होते हैं जिस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। यहाँ पर तो आपकी बुक में एक ही एग्जाम्पल है पिचा प्लांट, कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जैसे कि सनड्यू प्लांट्स, वीनस फ्लाईट्रैप प्लांट्स। अब है तीसरे टाइप के हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स, उन्हें बोला जाता है सेप्रोट्रॉफ्स। ये नाम से ही लग रहे हैं। सेप्रो का अर्थ होता है सड़ी गली चीज़ें, मीन्स कि वो प्लांट्स जो अपना खाना सड़ी गली चीज़ों से लेते हैं। जैसे कि उसका एग्जाम्पल है यहाँ पे मशरूम। मशरूम भी सड़ी गली चीज़ों में उगता है, और जब बरसाती दिनों में ब्रेड ज़्यादा दिन की हो जाती है या फिर रोटी, पिकल, लेदर के शूज कुछ भी, तो उनमें जो है कुछ फंगस है ना, कोहरा सा लग जाता है। एक्चुअली में क्या होते हैं ना, ये सब के सब फंगाई होते हैं। फंगाई ये प्लूरल फॉर्म है, इसका सिंगुलर फॉर्म होता है फंगस। दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगाई। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है फंगाई, ये प्लूरल फॉर्म है। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ब्रेड। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एन ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो इस तरीके के न्यूट्रिशन को बोला जाता है जिसमें कि प्लांट सड़ी गली चीज़ों से, मीन्स कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो न्यूट्रिशन कहलाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उन प्लांट्स को बोला जाता है सेप्रोट्रॉप। एक्चुअल में जो ये फंगाई होते हैं ये हमेशा से एयर में होते हैं। तो बूझो, इसमें दो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूझो इन पहेली। तो बूझो ये जानना चाहता है कि आखिर ये बरसाती दिनों में ही क्यों चीज़ें खराब होती हैं, हमेशा क्यों नहीं? तो एक्चुअल में जो ये फंगाई होते हैं ये हमेशा ही एयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब इन्हें वेट एंड वार्म क्लाइमेट मिलता है तब वो जर्मिनेट करते हैं एंड ग्रो करते हैं। क्योंकि बरसात वैसा होता है इसलिए वो जो है चीज़ों को तेज़ी से खराब करना शुरू कर देते हैं। अब एक और हेटेरोट्रॉफिक मोड होता है न्यूट्रिशन का, उसे बोला जाता है सिम्बायोसिस। कई ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि साथ साथ रहते हैं, कोई खाना बना सकता है तो दूसरा उसे शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स देता है। उनके बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे बोला जाता है सिम्बायोसिस।
तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जैसे कि लाइकेंज। लाइकेंज में एक एल्गा और एक फंगस रहता है। एल्गी का सिंगुलर फॉर्म है एल्गा और फंगाई का सिंगुलर फॉर्म होता है फंगस, यानी कि दो इसमें इकट्ठे रहते हैं। एल्गा के पास क्लोरोफिल होता है जिससे कि वो खाना बना सकता है, तो वो अपने साथ साथ फंगस के लिए भी खाना देता है और फंगस उसे शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स देता है। इस तरीके से दोनों का काम चल जाता है। तो अब है इसमें हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल, यानी कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्लांट्स तो उसे लगातार लेते रहते हैं, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, तो उसे कैसे पूरी करें। यू लर्न दैट प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आप तो जानते ही हैं कि प्लांट्स सॉइल से लगातार मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते रहते हैं, इसलिए सॉइल में उनका अमाउंट धीरे धीरे डिक्लाइन होता रहता है। तो फार्मर्स को फर्टिलाइजर एंड मैन्योर उसमें ऐड करना होता है ताकि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो। तो जिस तरीके का वो मैन्योर या फिर फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसमें नाइट्रोजन, जो कि प्रोटीन बनने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो मिलाते हैं। साथ ही साथ पोटेशियम, फास्फोरस आदि भी उनमें मिला हुआ होता है। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू इनरिच द सॉइल। तो सॉइल को इनरिच करने के लिए इस टाइप के जो मैन्योर्स होते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस होता है, टाइम टू टाइम उन्हें मिलाना होता है। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं, जो क्रॉप्स प्लांट्स होती हैं, मीन्स जिनसे हमें खाना मिलता है, गेहूं चावल वगैरह, तो वो जो है बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करती हैं। तो आपने अक्सर देखा भी होगा, जब गांव में एक गेहूं की फसल होती है तो उसके तुरंत बाद ही गेहूं नहीं बोते हैं, तो आपने ये पढ़ाई होगा कि नाइट्रोजन गैस एयर में बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन प्लांट्स उसे उस फॉर्म में नहीं यूज कर सकती हैं, जैसे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं, इसलिए उसे सॉल्युबल फॉर्म में बदलना जरूरी हो जाता है। तो होता ये है, कुछ कुछ पौधे ऐसे होते हैं, दाल की फसलें जैसे कि ग्रैम, पीज, मूंग, बीन्स, उनकी रूट में एक बैक्टीरियम जिसका नाम है राइजोबियम वो पाया जाता है। तो वो एयर वाली नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं, जिससे कि फार्मर्स को भी काफ़ी फायदा होता है। तो वो दाल वाली फसल के बाद दूसरी फसल बोती हैं, उसे ज़्यादा मैन्योर नहीं डालना पड़ता है और दूसरी फसल को नाइट्रोजन अच्छे से मिल जाता है, तो जिससे कि फसल अच्छे से हो जाती हैं। इस तरीके से दोनों का काम चल जाता है। तो राइजोबियम जो कि एक बैक्टीरियम है, बैक्टीरियम ये सिंगुलर फॉर्म है और उसका प्लूरल फॉर्म होते हैं बैक्टीरिया।